नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम डीओई वर्कशीट नंबर 42 करेंगे। इसमें हमारा मेन टॉपिक है स्पर्श रेखा के गुण। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिख लीजिए और कक्षा अध्यापक का नाम लिख लीजिए। जैसा कि आप वृत्त के बारे में जानते हैं, ये हमारे पास वृत्त है। ओ इसका केंद्र होता है और यहाँ पर ओ ए वृत्त की त्रिज्या होती है और वृत्त को स्पर्श करती हुई एक रेखा जाती है, इसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं। तो आज हम इन सब के विषय में जानते हैं। तो आपको याद ही होगा कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में अगर AC परपेंडिकुलर BC है, लंब है, AC BC पर लंब है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमारे पास क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर जमा लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास AB स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू AC यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस BC आधार के स्क्वायर के बराबर हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, AC। सकेंद्रीय वृत्तों के डैश समान होते हैं। सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, एक या एक से अधिक वृत्त जिसको एक ही केंद्र मानकर जब हम वृत्त खींचते हैं तो उसको हम सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो इसमें हमारे पास सकेंद्रीय वृत्तों के डैश समान होते हैं। तो क्या समान होते हैं, केंद्र। तो इसके केंद्र समान होते हैं। चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग डैश होता है। चतुर्भुज, ये हमारे पास चतुर्भुज है। अगर हम चतुर्भुज के इन सभी कोणों का योग करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। अब हम प्रमेय नंबर 1 करते हैं। प्रमेय में दिया हुआ है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो हमें बताना है कि OP जो है वो XY पर लंब है। लंब का मतलब परपेंडिकुलर है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर XY पर P के अतिरिक्त कोई आपने बिंदु Q ले लेना है। आपने O और Q को मिला देना है। तो आप यहाँ पर देखते हो OP जो है वो त्रिज्या है। अगर हम OQ को देखें तो OQ का इतना पार्ट, इसका नाम मैं रख लेती हूँ M। तो मेरे पास OM त्रिज्या है, पर यहाँ पर MQ जो है वो इसका अतिरिक्त भाग है, ज्यादा भाग है। तो यहाँ पर हमें क्या पता लगेगा कि यहाँ पर OQ जो है वो OP से क्या है, बड़ा है। तो OQ OP से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि ऐसा बिंदु P के अलावा XY पर अगर हम कोई और बिंदु भी लेते हैं, अगर यहाँ पर लेते हैं कोई बिंदु, यहाँ पर हम Q1 ले लेते हैं या Q2 ले लेते हैं, तो ये सभी जो है हमारे पास OP से क्या है, बड़े हैं। तो इसका मतलब OP क्या है, सबसे छोटी दूरी है, निम्नतम दूरी है। तो जो निम्नतम दूरी होती है वो क्या होती है, लंब होती है। तो इसका मतलब क्या आ गया, OP जो है वो XY पर लंब है। अगला देखिए उदाहरण, यदि TP केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि एंगल POQ 110 डिग्री है। ये हमें दिया हुआ है, TP और TQ दो हमारे पास स्पर्श रेखाएं हैं और एंगल POQ 110 डिग्री है। तो PTQ याद कीजिए, PTQ आपने ये पता करना है। अभी आपने प्रमेय में किया था कि हमारे पास त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि ये कोण क्या बनाता है, 90 डिग्री का। इसी तरह हमारे पास OQ त्रिज्या, यह हमारे पास स्पर्श रेखा T के ऊपर लंब है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अभी आपने ये भी पढ़ा है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो यानी कि ये जो हमारे पास POQT ये क्या है, चतुर्भुज है। तो यानी कि हमारे पास ये वाला कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण, इन चारों का योग कितना हो गया, 360 डिग्री के बराबर हो गया। तो इनके आपने वैल्यूज लिख दी। तो आपके पास PTQ प्लस एंगल OPT, देखो हमारे पास OPT कितना आया है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर आपने 90 डिग्री डाल दिया, प्लस एंगल POQ, तो हमारे पास POQ 110 डिग्री है, यहाँ पर आपने भर दिया। और अगला है हमारे पास OQT, जिसके OQT तो ये कितना है, 90 डिग्री का है। तो ये आपने 90 डिग्री भर दिया। तो इन सबको जब आपने ऐड किया, जोड़ा,
और इसको आपने क्या करना है 360 से घटा कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास 290 डिग्री हो गया। तो ये आ गया एंगल पी टी क्यू प्लस 290 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो आपने पी टी क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो 360 डिग्री में से आपने 290 डिग्री माइनस कर देना है। माइनस करके आपके पास रिजल्ट कितना आ गया 70 डिग्री। अगला प्रश्न है, प्रश्न में दिया हुआ है चित्र में ए बी एक वृत्त की जीवा है। देखो हमें ये ए बी वृत्त की जीवा दी हुई है और एंगल और एओसी उसका व्यास है। एओसी व्यास, व्यास क्या होता है? एक रेखाखंड जो केंद्र से होकर गुजरता है उसको हम व्यास कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एओसी क्या है? वृत्त का व्यास है और व्यास है कि एंगल एसीबी 50 डिग्री है। एसीबी ये हमें 50 डिग्री दिया हुआ है। यदि एटी ए पर वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये एटी है, ये वृत्त की स्पर्श रेखा है, ए बिंदु पर कट कर रही है, तो एंगल बी ए टी का मान पता करें। बी ए टी आपने ये पता करना है। कक्षा 9 में आपने पढ़ा था कि ये हमारे पास अर्धवृत्त है, ये हमारे पास आधा वृत्त आ रहा है। ठीक है, तो आधे वृत्त पर बने हुए कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो व्यास वृत्त में 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री का कोण। तो अब हमें ये त्रिभुज आ रही है, ए बी सी त्रिभुज हो गई और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 के बराबर आ गया। तो हमें ए की वैल्यू तो पता नहीं है, तो बी की जगह आपने 90 भर दिया और सी की जगह आपने 50 भर दिया इज इक्वल टू 180। तो इन दोनों को जोड़ा तो 140 आ गया। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी होगी 180 में से 140 आपने घटा कर दिए तो कितना आ गया 40 डिग्री। अब ये वाला कोण जो है वो आपके पास 40 डिग्री का आ गया। आपको तो ये पता करना है, अभी आपने पीछे परिमेय में पढ़ा था कि हमारे पास ओ ए जो है वो हमारे पास स्पर्श रेखा पर लंब होता है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि हमारे पास एंगल ओ ए टी 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो हमारे पास जो आ गया अब ओ ए टी 90 डिग्री के बराबर आ गया। अब ओ ए टी किससे मिलकर बना है? ये हमारे पास ओ ए बी इससे प्लस बी ए टी इन दो एंगल से मिलकर बना है। तो इसकी तो वैल्यू 40 है, इसकी वैल्यू अपने निकालनी है और इन दोनों का सम किसके बराबर है 90 के बराबर है। तो हमारे पास क्या आ गया, हमें जो चाहिए वैल्यू क्या चाहिए बी ए टी की वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 90 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री जमा एंगल बी ए टी। तो यहाँ से हमारे पास बी ए टी की वैल्यू कितनी आ गई 90 में से आपने 40 माइनस कर दिए तो 50 डिग्री जो है वो हमारे पास बी ए टी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट प्रश्न है एग्जाम्पल नंबर 3। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया है। सिद्ध कीजिए AD जमा BC इज इक्वल टू CD जमा AB। अब देखो ये हमारे पास वृत्त है, इसके चारों तरफ चतुर्भुज खींचा गया है। देखो इस तरह से खींचा गया है कि वृत्त की भुजाएं जो है सॉरी जो चतुर्भुज की जो भुजाएं हैं वो वृत्त को स्पर्श करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से खींचा गया है। तो आपने ये सिद्ध करना है AD जमा BC इज इक्वल टू CD जमा AB के बराबर है। तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये हमारे पास A जो है बिंदु वृत्त के बाहर है। अब हमें पता है वृत्त के बाहर से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया कि यहाँ पर हमारे पास AP जो है वो हमारे पास AS के बराबर आ गया। अब देखो P बिंदु जो है B बिंदु जो है वो वृत्त के बाहर है और वृत्त के बाहर खींचे गए स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो PB किसके बराबर हो गया, ये हमारे पास BQ के बराबर हो गया। इसी तरह अगर आप देखें तो C जो है वो हमारे पास बाहरी बिंदु है और स्पर्श रेखाओं की लंबाई बाहरी बिंदु से समान होती है। तो हमारे पास CR जो है वो हमारे पास CQ के बराबर हो गया। इसी तरह
यहाँ पर डी जो है वो बाहरी बिंदु है और इससे स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो यहाँ पर हमारे पास डी आर जो है वो डी एस के बराबर हो गया। ठीक है जी, इसके हमारे पास बराबर हो गया। अब हमने इन सबको जोड़ना है। ठीक है, जब हम इनको जोड़ते हैं हमने इनको इस तरीके से जोड़ना है कि हमारे पास जो हमें प्रूव करना है ए डी जमा बी सी इज इक्वल टू सी डी जमा ए बी के बराबर आ जाए। अब देखो ए बी, पहले अगर हम देखें सी डी जमा ए बी को देखते हैं तो ये कैसे आता है। अगर हम ए पी में पी बी ऐड करेंगे तो ये हमारे पास ए बी बन जाएगा। तो आपने ए पी और पी बी, ठीक है, इसको इकट्ठा कर देना है। तो मैंने यहाँ पर AP जमा PB को इकट्ठा कर दिया तो ये मेरे पास AB बन गया और दूसरी तरफ मेरे पास क्या बन गया AS, ठीक है, जमा BQ। अगला है हमारे पास, मुझे रिजल्ट में अगला चाहिए CD चाहिए। तो मैं अगर ऑब्जर्व करती हूँ तो मेरे पास CD कैसे बनता है। अगर मैं CR जमा DR को जोड़ देती हूँ, ये CR और DR को जोड़ दूंगी तो मेरे पास CD बन जाएगा। तो मैंने जमा कर दिया CR जमा DR, तो ये मेरे पास क्या बन गया CD बन गया। अब यहाँ पर हमने ये जोड़ा है तो यहाँ पर मैंने CQ, ये मेरे पास था CQ जमा, यहाँ पर हमने DS को जोड़ दिया। अब यहाँ पर मैंने AS और DS को इकट्ठा कर लिया। जब मैंने AS और DS को इकट्ठा करूंगी, ये देखो ये मेरे पास है AS और DS, जब को इसको मैंने इकट्ठा किया तो ये क्या बन गया AD जमा, अगला मेरे पास नंबर है PQ जमा CQ, ये मेरे पास PQ और CQ को मैं जोड़ूंगी तो मेरे पास क्या नंबर बन जाएगा BC बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पर PQ और CQ को जोड़ दिया, इसको इकट्ठा कर दिया तो ये मेरे पास BC जो है बन गया। तो ये चीज मुझे प्रूव करनी थी, AB जमा CD इज इक्वल टू AD जमा BC के बराबर है। तो ये चीज हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब आपने स्वयं करना है। हमारे पास प्रश्न है, वृत्त की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा पर लंब होती है। देखो हमारे पास ये है, अगर हम यहाँ पे एक वृत्त खींचते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास स्पर्श रेखा अगर हमने खींची है तो यहाँ पर केंद्र से हमने रेखा खींची तो ये इस पर क्या है लंब है। तो उत्तर क्या आ गया लंब। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, AB को पता करना है। तो अब आपके पास OC जो है छोटा वृत्त है। देखो सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, वह वृत्त जिसका सेम ही सेंटर हो, सेम केंद्र हो, एक ही जैसा समान केंद्र हो, उसको हम सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो यहाँ पर एक हमारे पास 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है और दूसरा वृत्त जो है वो हमारे पास OA, इसकी त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपने जो पता करना है वो हमने AB त्रिज्या जीवा की लंबाई पता करनी है। तो अब आपको पता है कि OC जो है वो हमारे पास AB पर लंब है। ठीक है, त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब है। यहाँ पर देखो छोटे सर्कल में AB जो है वो इसमें स्पर्श कर रही है, C बिंदु पर स्पर्श कर रही है। तो हमारे पास OC जो है वो AB पर लंब है। तो अब हमारे पास त्रिभुज कौन सी बन गई, समकोण त्रिभुज ACO में। ठीक है, इस त्रिभुज में हमारे पास कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर क्या हो गया 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार, आधार हमारे पास हमें नहीं पता, हमने AC का स्क्वायर डाल दिया जमा लंब, लंब हमारे पास आ गया 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 3 का स्क्वायर 9, इसको हम दूसरी तरफ ले गए इज इक्वल टू AC स्क्वायर, 25 में से 9 घटा किए तो कितना आ गया 16। तो 16 का अंडर रूट जो है वो AC हो गया, यानी कि 4 सेंटीमीटर जो है वो AC की लंबाई हो गई। अब हमें ये भी पता है कि हमने कक्षा 9 में किया था कि जो केंद्र से खींचा गया लंब त्रिज्या को 2 भागों में विभाजित करता है। तो यानी कि हमारे पास AC किसके बराबर है, CB के बराबर है, इज इक्वल टू वो भी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर के बराबर होगी। तो AB की लंबाई कितनी हो गई, वो हमारे पास AC में हमने CB जोड़ दिया तो 4 जमा 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर के बराबर हो गई। अगला प्रश्न है, यदि
एक बिंदु P से O केंद्रों वाले किसी वृत्त पर PA और PP स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो। ये बिंदु P है, ये PA और PP स्पर्श रेखाएं हैं, ये 80 डिग्री के कोण पर बनाती हैं। तो एंगल POA बराबर है POA। तो आपने ये पता करना है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांग सम है। कैसे? तो यहाँ पर हमारे पास त्रिभुज, हमारे पास पहले हम ले लेते हैं AOP, त्रिभुज AOP एंड त्रिभुज BOP में, इन दोनों त्रिभुज में हमारे पास क्या है, AP जो है वो हमारे पास BP के बराबर है। क्यों बराबर है? क्यों हमारे पास बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो इसलिए ये बराबर है। AO जो है वो OA जो है वो हमारे पास OB के बराबर है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये 90 डिग्री का आ रहा है। और हमारे पास क्या आ रहा है, OP OP, ये क्या आ रही है, कॉमन साइड। तो हमारे पास कौन सा रूल हो गया, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी बन गई, RHS रूल से। तो हमारे पास बाय RHS रूल हमारे पास क्या आ गया, ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सर्वांग सम आ गए। तो त्रिभुज AOP सर्वांग सम है BOP के सर्वांग सम है। तो अगर सर्वांग सम है तो ये वाला एंगल 1 जो है वो इस एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब दोनों का सम कितना है, 80 के बराबर हमें गिवन है। तो एंगल 1 जमा एंगल 2 ये हमें 80 के बराबर गिवन है, ठीक है। तो एंगल 1 और 2 आपस में बराबर है, तो 2 टाइम एंगल A इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू कितनी होगी, 80 बटा 2, 40 डिग्री के बराबर हो गई। तो यानी कि ये भी कोण 40 हो गया और ये भी कोण हो गया 40 डिग्री। तो हमें तो ये त्रिभुज का पता करना है, इस त्रिभुज को देखना है। तो हमने त्रिभुज AOP में लिया, इन ट्रायंगल AOP में। तो हमें पता है रेडियस जो है, त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये कोण कितना हो गया, 90 डिग्री, 90 डिग्री का, ये 40 है और ये हमने पता कर लेना है। तो हमारे पास हो गया 90 डिग्री जमा 40 डिग्री जमा एंगल AOP इज इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। तो एंगल AOP की वैल्यू कितनी होगी, 180 में से 130 आपने माइनस कर दिया तो उत्तर कितना आ गया, 50 डिग्री। तो आपसे ये पूछा गया था कि आपने AOP पता करना है, ठीक है। AOP या POA सेम ही होता है, तो वो हमारे पास कितना उत्तर आ गया, 180 में से 50 डिग्री आ रहा है। तो 50 डिग्री क्या है, हमारे पास A ऑप्शन आ रहा है। तो आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम DOE वर्कशीट नंबर 45 करेंगे। ये वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर आधारित प्रश्न है जो आपकी बुक में एग्जाम्पल्स दी हुई है। तो जैसा कि आप जानते हो कि ये हमारे पास वृत्त है, ठीक है। ये यहाँ पर जो है नजर आ रहा है बच्चों वृत्त। अब यहाँ पर वृत्त की जो है, हमें ये जो है वृत्त का केंद्र है, केंद्र से वृत्त के ऊपर जो बिंदु होता है उधर से उसको हम त्रिज्या कहते हैं। एक रेखा जो वृत्त को छूती हुई जाती है उसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं, और वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श कहती है उसको हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। एक रेखा जो वृत्त को काटती हुई जाती है उसको हम छेदक रेखा कहते हैं, और वृत्त के बाहर कोई अगर बिंदु हो तो हम यहाँ से इस बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं और इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो ये हम पहले आपको बता चुके हैं। आज हम इसकी वर्कशीट सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है केंद्र O वाले वृत्त की स्पर्श रेखा AB दर्शाए तथा उसका स्पर्श बिंदु P है। तो ये हमारे पास एक हमने वृत्त ले लिया, इसका केंद्र O है और यहाँ पर AB स्पर्श रेखा है और B जो है स्पर्श बिंदु है। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसकी छेदक रेखा के समानांतर है, सत्य है कि असत्य है।
ये देखो, ये हमारे पास स्पर्श रेखा है, ये हमारे पास छेदक रेखा है। ये देखो दोनों क्या है, समानांतर हो सकती है। तो ये क्या है, सत्य है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से गुजरती हुई डैश पर लंब होती है। तो ये क्या लंब है हमारे पास, त्रिज्या। तो ये क्या होती है, त्रिज्या पर लंब होती है। तो उत्तर क्या आ गया, त्रिज्या। किसी वृत्त के एक बाहरी बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। अब यहाँ पर देखो, अभी हमने आपको बताया था, ये हमारे पास बाहरी बिंदु है, इस पे अगर हम स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो इन दोनों की लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ पर उत्तर क्या आ गया, लंबाई। अगला देखिए, उदाहरण एक है, सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु को पर समद्विभाजित होती है। तो यहाँ पर हमने एक बड़ा वृत्त ये ले लिया है, इसका नाम मैं C1 रख लेती हूँ। ये मेरे पास छोटा वृत्त है, इसका नाम C2 रख लेती हूँ। तो हमारे पास जो दिया है, पहला उसने हमें बोला है कि सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, दो या दो से अधिक वृत्त जिसका सेम सेंटर हो, केंद्र सेम हो, उसको हम सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। अब यहाँ पर ए बी जो है वो छोटी जो सर्कल है उसकी स्पर्श रेखा है। हमें बताना है कि यहाँ पर एपी जो है वो पीबी के बराबर है। तो ये आपको दिया है कि केंद्र O वाले दो सकेंद्रीय वृत्त C1 तथा C2 बड़े वृत्त की जीवा AB छोटे वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श करती है। ये आपको लिखना है, सिद्ध करना है कि AP जो है वो PB के बराबर है। रचना के लिए हमने OP को मिलाया, OA को भी मिलाया और OB को भी मिलाया। अब देखो इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज का नाम क्या है, हमारे पास OPA, ठीक है, और दूसरी त्रिभुज OPB में। तो यहाँ पर हमारे पास OA जो है वो OB के बराबर है। ये हमारे पास सेम त्रिज्या है, ठीक है, सेम रेडियस। OP जो है वो हमारे पास कॉमन साइड आ गई, ठीक है, और हमारे पास ये एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर हो गया, ईच इज 90 डिग्री। तो ये चीजें हमारे पास आ गई। तो हमारे पास कौन सी बन गई, RHS। तो ट्रायंगल OPA ये जो है हमारे पास सर्वांग सम है, OPP के सर्वांग सम है। तो इसका मतलब क्या आ गया, AP किसके बराबर आ गया, PB के बराबर आ गया। तो ये हमारे पास CPCT रिजल्ट आ गया। तो ये चीज हमने प्रूव करनी थी। नेक्स्ट है, केंद्र O वाले वृत्त पर बाहरी बिंदु D से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई हैं। ये देखिए, ये T जो है बाहरी बिंदु है, TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। आगे दिया हुआ है कि सिद्ध करो कि एंगल PTQ is equal to 2 टाइम OPQ। एंगल PTQ, दिस एंगल, हमने PTQ ये वाला एंगल जो है हमने बताना है, ये 2 टाइम OPQ के बराबर है। OPQ इस एंगल के बराबर है, ये चीज आपने प्रूव करनी है। अब यहाँ पर देखिए, हमने मान लिया कि एंगल PTQ जो है उसको आपने थीटा मान लिया। यहाँ पर हमारे पास TP जो है वो TQ के बराबर हो गया, क्योंकि बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो अगर ये लंबाई बराबर है तो ये त्रिभुज जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज बन गई। अब समद्विबाहु त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं जो है वो आपस में बराबर होती है। तो टीपी की सम्मुख भुजा सुमुख कोण जो है वो हमारे पास 1 है और टी क्यू का सुमुख कोण जो है वो 2 है। तो हमारे पास एंगल 2 जो है वो एंगल ए के बराबर हो गया। अब हमारे पास इस त्रिभुज टीपी क्यू में, ये हमारे पास त्रिभुज ले ली। अब हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। तो कोण 2 1 जमा 2 जमा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 2 और थीटा, ये हमारे पास 180 के बराबर है। अब देखो एक किसके बराबर है, 2 के बराबर, ये भी हमने बताया था। तो हमारे पास तो एंगल एक की जगह हमने 2 भर दिया, तो 2 जमा 2 2 2 गुना एंगल एक के बराबर हो गया, एक की जगह 2, सॉरी 2 की जगह 1 भर दिया, तो 1 जमा 1 2 टाइम एंगल 1
इज इक्वल टू 180, थीटा को हम दूसरी तरफ ले गए 180 माइनस थीटा। तो एंगल ए की वैल्यू क्या आ गई? एंगल ए जो है 2 को हम सीधी तरफ राइट हैंड साइड ले गए तो 1/2 180 माइनस थीटा के बराबर हो गया। 180 को हमने 2 से भाग किया तो 90 हो गया, माइनस थीटा बटा 2 के बराबर आ गया। अब देखिए हमारे पास जो दिया हुआ है कि ओपी जो है ये रेडियस है या त्रिज्या है जो टीपी स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यानी कि हमारे पास एंगल ओपीटी ये कोण जो है वो 90 डिग्री का आ गया। अब देखिए हमारे पास ओपीटी जो है वो दो कोणों से मिलकर बना है। तो देखो यहाँ से ओ पी टी जो है वो इसको ओ पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी टी से मिलकर बना है, इन दो कोणों से मिलकर बना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ये हमने बताया कि 90 डिग्री है तो एंगल ओपीटी रेडियस जो है वो इस पर क्या है, लंब है। तो यानी कि 90 डिग्री जो है वो एंगल ओपी क्यू प्लस एंगल ए की वैल्यू हमने कर दी 90 डिग्री माइनस थीटा बाय 2। तो इस नंबर इसको ब्रैकेट को हम दूसरी तरफ ले गए तो ये हमारे पास प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो 90 माइनस 90 माइनस माइनस प्लस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू एंगल ओपी क्यू के बराबर हो गया। 90 से 90 कैंसिल हो गया तो यहाँ से आ गया एंगल थीटा बाय 2। थीटा थीटा हमने क्या लिया था, ये जो थीटा ये वाला लिया था, यानी कि क्या आ गया पीटी क्यू। सो एंगल हाफ ऑफ द एंगल पीटी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओपी क्यू के बराबर आ गया। तो ये हमने प्रूव करना था। अगला है स्वयं प्रयास कीजिए। उदाहरण 1, 2, 3 का प्रयोग किए गए क्रम में कथन सहित एवं कसौटियों की सूची बनाएं। तो हमारे पास जो है पहले वाले में क्या हमारे पास था, पहले वाले में हमारे पास ये था कि वृत्त की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये इसका पहले का उत्तर आ गया। तो पहला ये हो गया। दूसरा क्या हो गया कि किसी वृत्त पर वृत्त के एक बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो ये हमारे पास दूसरा है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, एक बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। इस वृत्त की त्रिज्या डैश होगी। अब देखो हमें जो है Q जो है बाहरी बिंदु है और OQ को उन्होंने जोड़ दिया है और हमारे पास PQ, ठीक है, इसका ये स्पर्श बिंदु से इस P की Q की दूरी जो है जो 24 सेंटीमीटर है। तो आपने ये पता करना है। अब आप पाइथागोरस तो जानते ही हैं, तो हमें पता है कि हमारे पास कर्ण का स्क्वायर यानी कि ये कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर बेस प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस p के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये हमने पाइथागोरस थ्योरम इसमें यूज करनी है। अब जैसे कि आप जानते ही हो कि OP जो है वो हमारे पास P के ऊपर लंब होगा। क्यों लंब होगा? क्योंकि त्रिज्या जो होती है उस स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो अब आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज की, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब आपने इसकी वैल्यू भर देनी है। OQ हमारे पास 25 है, 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ। PQ की वैल्यू जो है वो 24 है। अब 25 को 25 से गुना करेंगे तो उत्तर क्या आ गया 625 इज इक्वल टू OP स्क्वायर इज इक्वल टू 24 को 24 से गुना किया 576 के बराबर आ गया। 576 को आप दूसरी तरफ ले गए, 625 में से 576 माइनस कर दिया तो OP स्क्वायर आ गया। तो इन दोनों को घटा किया तो 49 आ गया, स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट बन गया इज इक्वल टू OP। तो 49 का स्क्वायर रूट 7 के बराबर होता है। तो यानी OP की वैल्यू कितनी आ गई 7 के बराबर आ गई। तो उत्तर आपका क्या आ गया 7। नेक्स्ट है, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के व्यास के अंत बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समानांतर होती है। तो ये हमें वृत्त दिया हुआ है, तो आपने ये वृत्त के व्यास है
तो इसके समान इसके जो स्पर्श बिंदु है ये और ये इसका स्पर्श बिंदु है। तो इससे जो हमारे पास स्पर्श रेखाएं खींची गई है, आपने बताना है कि ये समानांतर है। अब देखो, ये हमारे पास O पॉइंट है, ये हमारे पास A है, इसको हमें B दिया हुआ है। अब देखो OA जो है इस AP पर लंब है। क्यों? क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये हमारे पास कोण क्या बन गया? 90 डिग्री का बन गया। इसी तरह हमारे पास जो ये हमारे पास OB जो है वो हमारे पास B के ऊपर लंब है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये वाला कोण जो है वो इस कोण के ये एंगल 1 ले लेते हैं, ये एंगल 2 ले लेते हैं, तो ये दोनों क्या हो गए? आपस में बराबर हो गए। अब देखो, ये जो है इसकी शक्ल Z की तरह बन रही है। अगर Z की तरह बनती है तो ये कौन से होते हैं? तो इसको हम एकांतर कोण कहते हैं। अब एकांतर कोण क्या है? वो आपस में बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? AP जो है वो BQ के पैरेलल है, यानी P जो है वो Q के पैरेलल है, समानांतर है, यानी कि वृत्त के व्यास के अंत बिंदु से खींची गई स्पर्शिकाओं की लंबाई समान होती है। तो ये चीज आपने करनी थी, तो आपको ये वर्कशीट समझ आ गई होगी। थैंक यू।